जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS21 एकेडमी में। हमारे संविधान की एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आज का चैप्टर है संविधान सभा, संविधान का निर्माण। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा। किसने रखा? ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? M.N. राय ने रखा। किस वर्ष? 1934 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। यानी संविधान सभा कैसे चुनी जाएगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये किसने कहा था? कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बात कही थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर एच सी मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? 2 थे, एक एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। अब देखते हैं संविधान सभा ने और कौन से कार्य किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? ये क्वेश्चन आया हुआ है 1949 में। ठीक है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 के ही दिन राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ही को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ?
राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की समितियां। अब संविधान सभा की समितियां देखते हैं कौन कौन सी थी। संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इस प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी जी। ठीक है, जे बी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रध्वज तदल संबंधी। राष्ट्रध्वज संबंधित तदल समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। राष्ट्रध्वज संबंधित तदल समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों के नाम याद रखिए, क्योंकि इसमें होगा क्या कि 3 सदस्य सही देंगे और 1 सदस्य गलत देके आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसमें से निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे इसके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सदस्य कौन थे? और नंबर 2 एन गोपाला स्वामी अयंगर। इसमें याद रखिएगा गोपाल, गोपाल स्वामी। फिर नंबर 3 पे अल्लादी कृष्णा स्वामी। क्या थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे के एम मुंशी, इनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 5वें थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सैयद मोहम्मद सदुल्ला। 6ठे एन माधव राव। 7वें टी टी कृष्णाचारी। 7वें टी टी कृष्णाचारी। दोस्तों, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, अब उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1934 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो किसने मांग की थी? का एम एन राय जी ने, खा महात्मा गांधी जी ने, गा मोतीलाल नेहरू, घा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही उत्तर होगा एम एन राय। एम एन राय। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1938 में किस व्यक्ति ने व्यक्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसने की थी? ऑप्शन है का महात्मा गांधी, खा जवाहरलाल नेहरू, गा सुभाष चंद्र बोस या घा वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की ओर से 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? का साइमन आयोग का प्रस्ताव, खा क्रिप्स प्रस्ताव, गा माउंटबेटन योजना या घा कैबिनेट मिशन योजना। तो सही उत्तर होगा घा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, का कानपुर, खा मुंबई, खा गा फैजपुर या घा लाहौर। सही उत्तर होगा गा
फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? का पश्चिम बंगाल से, खा मुंबई प्रेसिडेंसी से, गा तत्कालीन मध्य भारत से, या घा पंजाब से? तो सही उत्तर होगा का पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। खा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनी गई। गा गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। या घा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा इसे चुना गया। तो आपका उत्तर सही है खा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली द्वारा इसे चुना गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? का 16 अगस्त 1947 को, खा 26 जनवरी 1948 को, गा 9 दिसंबर 1946 को, या घा 26 नवंबर 1946 को? तो आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आहूत किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? का बी आर अम्बेडकर, खा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गा सच्चिदानंद सिन्हा, या घा के एम मुंशी? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? का बी एन राव, खा बी आर अम्बेडकर, गा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या घा सच्चिदानंद सिन्हा? तो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? का शरद चंद्र बोस, खा के एम मुंशी, गा रफ़ी अहमद किदवई, या घा वेनेगल नरसिंह राय? तो सही उत्तर होगा के एम मुंशी। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा जवाहरलाल नेहरू, गा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या घा पुरुषोत्तम दास टंडन? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी? का 5, खा 7, गा 9, या घा 11? तो सही उत्तर होगा खा 7। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? का गोपालाचारी अयंगर, खा अल्लादी कृष्णा स्वामी, गा बी आर अम्बेडकर, या घा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? तो ये याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके सदस्य नहीं थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? का सच्चिदानंद सिन्हा, खा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गा जवाहरलाल नेहरू, या घा आचार्य जे बी कृपलानी? तो सही उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? का सरदार पटेल, खा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, या घा पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर होगा घा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित अलर्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधित अलर्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा के एम मुंशी, घा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या घा जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज संबंधित अलर्ट समिति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया था? राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रध्वज को
का 22 जनवरी 1950, खा 24 जनवरी 1950, गा 22 जुलाई 1947 या घा 22 जुलाई 1948। तो आपका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? का 15 अगस्त 1947, खा 15 दिसंबर 1948, गा 26 नवंबर 1949 या घा 26 जनवरी 1950। तो अंतिम रूप से पारित किया गया था, अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, और अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? का 262, खा 284, गा 287 या घा 289। तो सही उत्तर होगा 284। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? का 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, खा 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, गा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या घा 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो संविधान सभा में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? का 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, खा 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, घा 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपका सही उत्तर क्या है? 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? का स्वराज पार्टी ने 1924 में, खा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, घा मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो आपका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? का महात्मा गांधी, खा बी.आर. अम्बेडकर, गा जवाहरलाल नेहरू या घा बी.एन. राव। तो सही उत्तर होगा खा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? का 26 जनवरी 1950, खा 26 जनवरी 1952, गा 15 अगस्त 1948 या घा 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।